अगर आपको कोई भी लक्षण है, नजर आता है, खुजली है, खून है, दर्द है, कब्ज है और तरह तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, बसमें या इंजेक्शन या ऑपरेशन वगैरह थक चुके हैं और फिर भी आपको कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार मेरे हॉस्पिटल, जनता पाइल्स हॉस्पिटल है हमारा, सेक्टर 15 है ए में, मेन मार्केट में, एक बार आप विजिट जरूर करें। आजकल आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतने बहुत से विज्ञापन आने लगे हैं जो यूट्यूब से मेडिसिन देते हैं, दवाई घर बैठे बैठे इलाज कराएं, जो डॉक्टर भी नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे फर्जी डॉक्टर भी हैं जो अपना आपको कहते हैं जी हम लेजर से कर देंगे, इस मशीन से कर देंगे, उनके पास मशीन अवेलेबल नहीं है, खुद डिग्री वाले डॉक्टर नहीं होते। तो ऐसे फर्जी डॉक्टरों के चक्कर से बचें। एक प्रोसीजर होता है हमारे पास, लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर द्वारा जैसे पाइल्स मास बन जाते हैं बड़े बड़े, 2-2 मिनट के अंदर एक पाइल्स मास को सुखा के खत्म कर देते हैं। 4 पाइल्स मास है तो 8। पेशेंट को भर्ती की जरूरत नहीं होती है, लंबा चौड़ा कोई बिल नहीं होता है, 10 मिनट इलाज में लगती है, 10 मिनट आराम करके पेशेंट गाड़ी, ड्राइव, बाइक सब काम में कर सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ गाड़ी में सब कुछ ड्राइव सब कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को स्पेशली डाइट प्लान भी देते हैं। डाइट प्लान से अगर पेशेंट अपना दिनचर्या अच्छे रखे तो रिकरेंस होता ही है। बवासीर में के रास्ते गुदा में जलन, दर्द रहना, जलन होना, खुजली होना, खून आना या कब्ज का रहना भी बवासीर हो सकती है। और ये पूरा हरियाणा में किसी के पास नहीं है और IRC मशीन भी किसी के पास नहीं है, लेजर भी नहीं है। लोग दावे तो करते हैं बड़े बड़े कि हमारे पास ये मशीन आ गई है। उसको चलाने के लिए, जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो सर्जन डॉक्टर होते हैं, जनरल या एनोरेक्टल सर्जन होते हैं, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। लगातार हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत हम तमाम विभागीय डॉक्टरों से बातचीत करते हैं, वो चाहे आयुर्वेद से जुड़े हों या फिर एलोपैथी से। तमाम बीमारियों के बारे में आपको अवगत कराया जाता है। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि इस मौसम में खास तौर पर देखा जाए तो यह बीमारी काफ़ी अपनी पकड़ बना लेती है, जिसके चलते आज हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो कि जनता पाइल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सोनीपत स्थित सेक्टर 15 में, और आज वहाँ पर हम पहुँचे हैं। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बवासीर क्या है, ये कैसे होती है और इसका आयुर्वेद में किस तरीके से उपचार है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमारे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर राहुल। और जनता पाइल्स की हम बात करें तो देश भर में विभिन्न सैकड़ों ब्रांचेस इनकी हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में यदि बात करें तो तमाम जो सरकारें हैं वहाँ पर भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, इसके पीछे के क्या कारण। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी तहलका में। पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ जो भी हमें आपके चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जनता पाइल्स आज लगातार ब्रांड बनता जा रहा है, जैसे कि देश भर में अलग अलग राज्यों में आपकी ब्रांचेज हैं। जी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? देखो कि पहले बात, जनता क्लिनिक जो है ये जनता का है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा एम है पाइल्स फ्री इंडिया करना। जी, ये हमारा एक मिशन है जो पूरे इंडिया में हमने लोगों को जागरूक करना है, अवेयरनेस करनी है बीमारी। जी देखिए, इस अवेयरनेस के चलते मैं देख भी पा रहा हूँ कि बहुत सारी जगह गवर्नमेंट्स की यदि बात करें, हरियाणा हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर इवन की यदि बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है सम्मानित आपको किया गया है। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो लोगों की सेवा करते हैं, हमारे मतलब इतने पेशेंट होते हैं, गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनका फ्री इलाज करते हैं, विकलांग लोगों को फ्री इलाज करते हैं। इस तरफ से काफ़ी अवार्ड हमें मिलते रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। सबसे पहले बात करें जो आज के गर्मियों के दिनों में जो पाइल्स है, जिसे हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बीमारी जो पनपती है, इसके मुख्य कारण क्या है होने के, और इसको हम कैसे आयुर्वेद में कैसे इसका संभव है इलाज? देखो, पाइल्स जो होता है जी, इसको आप हेमोराइड्स बोलते हैं साइंटिफिक नेम, बवासीर। इसकी 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट गेट के अंदर जो मांस होता है अंदर ही रहते हैं, उनमें से कभी खून आएगा, कभी बंद हो जाएगा, और पेशेंट को जब तक वो चीज नजर नहीं आती पेशेंट उसको इग्नोर करता है, ठीक है। छोटी मोटी दवाई ले लेता, आराम मिल जाता है। सेकंड स्टेज उसका मांस और बढ़ जाता है, उससे खून कभी पिचकारी से आएगा, कभी धार बन के, कभी बूंद बूंद करके आएगा, ठीक है। दवाई लेने से बंद हो गया, 2 महीने 3 महीने ठीक रहेगी, पर वो बीमारी अंदर अंदर पनपती रहती है।
कई बार पेशेंट को तो गुदा कैंसर यानी मलाशय कैंसर ही बन जाता है अंदर ही अंदर। तीसरी स्टेज के अंदर जो मांस होता है वो फूल के बाहर आता है, पेशेंट उसको हाथ से अंदर करता है या अपने आप अंदर चला जाता है, फोरहेड के अंदर बिल्कुल भारी रह जाता है। जो पेन जो होता है मोस्टली पाइल्स के अंदर कभी पेन नहीं होता, एक थ्रोम्बस पाइल्स होती है अलग से, अचानक से मांस पे फूल जाना, खून का कलेक्शन होना, तो उसमें पेन होता है। ये टट्टी के रास्ते जो लगने से जख्म होने से पेन होता है जिसको हम फिशर बोलते हैं। ये जो बीमारी की जड़ से और सरल भाषा में दर्शकों तक ये बात जानकारी पहुंचे, लोग जागरूक हो। हम आयुर्वेद पे तो आएंगे ही, लेकिन इसके कारण क्या है? जो 4 स्टेज आपने बताए हैं, कैसे होता है ये, और इसके प्राथमिक लक्षण क्या हैं, ताकि लोग डॉक्टर से कंसर्न कर सके, आप तक पहुंच सके। देखो जी, इसके होने के मुख्य उद्देश्य होते हैं पेट की गर्मी से कब्ज के कारण। जी, जैसे लोग पानी कम पीते हैं, फूड्स कम खाते हैं, सीजनल फूड्स कम लेते हैं, सिटिंग वर्क ज्यादा होता है बैठे रहने के कारण, या जो इंग्लिश टॉयलेट्स में काफी देर तक बैठे रहने से, आधा घंटे के घंटे बैठे रहते हैं, रील चलाते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कारण भी पाइल्स जैसी बीमारी बनती है। या जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी जो है कैल्शियम आयरन फोलिक एसिड ज्यादा यूज करती हैं, उसके कारण भी कब्ज रहता है, या बॉडी मूवमेंट नहीं करते उसके कारण भी कब्ज रहता है। नया सवाल आपने पैदा कर दिया है कि महिला के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की, महिला और पुरुषों के मुकाबले में ज्यादातर किस में पाया जाता है? किस तरीके के पेशेंट आपके पास देखो आते जी, हैं? हमारे पास हर वर्ग के इंसान आते हैं, बच्चों से ले, बड़े से ले, बुजुर्ग से ले, महिलाओं से ले, क्योंकि ये शरीर रचना है, इंसान का शरीर है जी, इसमें पाइल्स, खाना पीना तो सभी का सेम ही है ना, बिल्कुल। खाने पीने के कारण प्रॉब्लम होती है, दिनचर्या अच्छे करना होने के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। तो अब इसके उपचार की यदि बात करें, एलोपैथी में भी कहा जाता है, तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट भी हम देखते हैं कि एक टीके में खत्म, इस तरीके की भी बातें जो सामने विज्ञापन के माध्यम से आती है। आयुर्वेद में क्या खास बात है कि इसको जो हम ठीक करते हैं या जड़ से खत्म देखो करते जी, हैं? पहली बात, किसी भी जड़ी बूटी से, चाहे आयुर्वेद की बात करें, जी। चाहे होम्योपैथ की, चाहे यूनानी की, चाहे एलोपैथ जी, अगर आपको शरीर में कहीं भी गांठ है, मांस है, दवाई से कभी भी वो डिजोल्व नहीं, वो घुलेगा नहीं। पहली बात ये। ठीक है। प्रोसीजर की बात की जाए, इलाज की बात की जाए, तो आयुर्वेद में तो उसको शार्प स्क्रू द्वारा इलाज करते हैं, ठीक है, वो हमारे हॉस्पिटल में होता है। एक प्रोसीजर होता है हमारे पास, लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर द्वारा जैसे पाइल्स मास बन जाते हैं बड़े बड़े, 2-2 मिनट के अंदर एक पाइल्स मास को सुखा के खत्म कर देते हैं, यानी 4 पाइल्स मास है तो 8 मिनट। पेशेंट को भर्ती की जरूरत नहीं होती है, लंबा चौड़ा कोई बिल नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी में कोई इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, ना पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। 10 मिनट इलाज में लगती है, 10 मिनट आराम करके पेशेंट गाड़ी, ड्राइव, बाइक सब काम में कर सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ गाड़ी में सब कुछ ड्राइव कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटा सा प्रोसीजर होता है डे केयर का, और लाइफ टाइम की हमारी जिम्मेदारी रहती है कि रिकरेंस के चांसेस दोबारा कभी होते ही नहीं है। अच्छा, होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को स्पेशली डाइट प्लान भी देते हैं, डाइट प्लान से अगर पेशेंट अपना दिनचर्या अच्छे रखे तो रिकरेंस होता ही नहीं है। एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों पद्धतियों के बारे में कारगर कौन सी है, किस तरीके से आपने बताया? 2 तरीके से, लेजर और आपने सात सूत्र का ये जिक्र जो किया। लेजर प्रोसीजर जो है जी, इसके हमारे सर्जन जो आयुर्वेद सर्जन वो भी करते हैं इसको, ठीक है। ठंडी मशीन होती है क्रायोथेरेपी, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट, आम भाषा में ठंडी मशीन बोल देते हैं जी, -196 डिग्री पे मशीन फ्रीज कर देते हैं, मस्त से ब्लैक सूख के खत्म हो जाते हैं। प्लस IRC होती है जर्मन टेक्नोलॉजी, किरणों द्वारा हीट एनर्जी से मांस सुखा के खत्म कर देते हैं। इसमें सवाल ये नहीं है कि आयुर्वेद या एलोपैथ है, जी, सवाल ये है कि पेशेंट को कितनी जल्दी फास्ट रिलीफ मिले, पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बिल्कुल। इस पूरी इस जानकारी के लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि यदि ऐसा होता है तो डॉक्टर से किस तरीके की जांच कराई जा सके? जांच का क्या पैमाना होता है? देखो जी, हमारे पहले तो हम बात करेंगे लक्षण की। बवासीर में के रास्ते गुदा में जलन, दर्द रहना, जलन होना, खुजली होना, खून आना, या कब्ज का रहना भी बवासीर हो सकती है। किसी पेशेंट को, सभी पेशेंट में सेम लक्षण कभी नहीं देखने को नहीं मिलते। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब में तो दर्द नहीं है, कुछ पेशेंट में खून आ रहा है, कुछ पेशेंट में जलन है, कुछ पेशेंट कहते हैं कब्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब अंदर गांठ बन जाती है तो टट्टी साफ नहीं आएगी, थोड़ी वो टट्टी आएगी, रुकावट रहेगा, लगेगा लेटन आ रहा है पर नहीं आ रहा है, वो बैठेगा बाथरूम में फिर खड़ा हो जाएगा, कुछ देर फिर लगेगा, खाना खाते फिर जाना पड़ेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए दवाई से कोई कारगर इलाज नहीं है, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, लेजर या ठंडी मशीन।
ठंडी मशीन का ट्रेंड ज़्यादा है क्योंकि हमने ही मार्केट में इसको किया था। ठंडी मशीन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है और ये पूरा हरियाणा में किसी के पास नहीं है। और IRC मशीन भी किसी के पास नहीं है, लेजर भी नहीं है। लोग दावे तो करते हैं बड़े बड़े कि हमारे पास ये मशीन आ गई है। उसको चलाने के लिए, जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो सर्जन डॉक्टर होते हैं, जनरल या एनोरेक्टल सर्जन होते हैं, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अब यदि बात करें किस तरीके से आपके पास पेशेंट है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं अभी इंतजार में हैं, तो हमने भी आपको डिस्टर्ब किया बीच में। ये जानकारी क्या कुछ कहेंगे लोगों को, क्या अपील करना चाहते हैं, कैसे पहुंचे, किस ब्रांच पे पहुंचे सर? देखो जी, मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी लक्षण है, नजर आता है, खुजली है, खून है, दर्द है, कब्ज है और तरह तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, बस्में या इंजेक्शन या ऑपरेशन वाला थक चुके हैं और फिर भी आपको कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार मेरे हॉस्पिटल, जनता पाइल्स हॉस्पिटल है हमारा, सेक्टर 15A में, मेन मार्केट में, एक बार आप विजिट जरूर करें। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की जो जांच है ना, वो निःशुल्क जांच है। जांच में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मार्केट में लोग 7-8 हज़ार रुपये जांच ले लेते हैं कोलोनोस्कोपी के नाम पे। वो मशीन भी दिखाऊंगा और उस मशीन का हमारे बिल्कुल फ्री जांच होता है, इसमें कोई जांच ही नहीं है। एक बार आके मिलेंगे, आपको हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर जो है प्रॉपर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके प्रॉपर रिपोर्ट बताएंगे, आपकी बीमारी के बारे में बताएंगे, आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप आगे इलाज करा सकते हो, अदरवाइज क्या ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले कि हमारे वो कैसे किया जा सकता उसके फोन नंबर दिए गए ना स्क्रीन पर, आप फोन पे करके आ जाइए। भीड़ ज्यादा रहती है तो आप अपना कॉल करके आए। और मैं यहाँ खुद अपनी डॉक्टर राहुल कुमार, मैं अपनी खुद सेवा डेली देता हूँ यहाँ। रोजाना 10 बजे से शाम 5 बजे मैं डेली बैठता हूँ, तो एक बार आप कॉल करके जरूर आए। और आजकल होने वाले फ्रॉड से बचें। आजकल आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतने बहुत से विज्ञापन आने लग गए हैं जो यूट्यूब से मेडिसिन देते हैं, दवाई घर बैठे बैठे इलाज कराएं, जो डॉक्टर भी नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे फर्जी डॉक्टर भी हैं जो अपना आपको कहते हैं जी हम लेजर से कर देंगे, इस मशीन से कर देंगे, उनके पास मशीन अवेलेबल ही नहीं है, खुद डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं होते। तो ऐसे फर्जी डॉक्टरों के चक्कर से बचें, क्योंकि ज्ञान भी वही दे सकता है जिसको नॉलेज होगी। जो डॉक्टर ही तो नॉलेज क्या देगा, वो ज्ञान देगा। आपके पास महिला डॉक्टर्स या तमाम डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ देखो जी, BMS डॉक्टर, MBBS MS सर्जन डॉक्टर, ठीक है, स्टाफ नर्स, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, जो सुविधा हॉस्पिटल में होनी चाहिए सब सुविधा उपलब्ध है। दूर से जो पेशेंट आते हैं, रहने की, खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। लोग कह देते हैं जी सुविधा निःशुल्क करेंगे, जिनका एक बेड का ही क्लिनिक है तो क्या उसमें पेशेंट देगा। हमारे देखो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 15 बेडेड हॉस्पिटल है और ये हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, ये ऐसा नहीं है। और दूसरे हमारे यहाँ प्राइवेट AC रूम्स, लक्स रूम सारे अवेलेबल हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल, और पाइल्स यानी बवासीर से संबंधित तमाम लक्षण, उपचार, आयुर्वेदिक पद्धति, तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। आपका भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप दिए गए नंबर पर सीधा संपर्क करके अपनी जो है जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और आपको भी किसी तरीके का ऐसा कोई लक्षण है तो आप हॉस्पिटल में आकर के जांच भी करा सकते हैं। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस इंटरव्यू से आप कितना सरोकार रखते हैं, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। बने रहें सिटी तहलका के साथ। ये इंटरव्यू का सिलसिला ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।